ओके, अभी परफेक्ट है, मैंने सब कुछ कर लिया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होगी। ठीक है। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल पे, है ना, कि कैसे हमें जॉब लेना है करंट ईयर के अंदर, मतलब आने वाला जो 2025 है उसमें जॉब कैसे लेंगे। ठीक है। तो पहले आप लोग ये बताइए कितना हो गया आप लोगों का। लिनक्स AWS कर और मैं कुबरनेटिस से स्टार्ट किया हूँ सर। लिनक्स, AWS, डॉकर, क्यूबरनेटिस स्टार्ट कर दिया आपने, किट। ओके, ठीक है। वेल, ठीक है। अभी ये बताइए आप लोगों को कोई इंटरव्यू में कॉल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं अभी तक, जो सीवी अपलोड मैंने किए थे। 6 ईयर का था तो मुझे एक कॉल आया था सर, बट मैंने चांस जब पूछा एक्सपीरियंस फ्रेशर बोल तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रोफाइल में जो 6 ईयर है Naukri.com उसे ऐड नहीं थे। हाँ हाँ, रिक्वेस्ट किया था तो मैंने कहा ठीक है ओके। चलेगा। तो अभी कैसे कॉल कैसे आ रही है, मतलब 10 दिन में, 15 दिन में। फिलहाल में मुझे एक month कॉल आया था सर। आपकी आवाज़ थोड़ा ब्रेक हो रही है, एक बार आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होके दोबारा कनेक्ट हो। क्लियर है सर। हाँ, अभी क्लियर है। तो मुझे 1 मंथ में 1 कॉल आया था। 1 मंथ में 1 कॉल आ रहा है ना। यस सर। कितना एक्सपीरियंस डाला आपने। 1.6 प्लस। 1.6 प्लस आपने डाला। आपके इसमें गैप है तो और ऐड कर लीजिए ना, 3 अगर होता है तो 3+ कर लीजिए, अगर ऐड होता है आपके गैप में है तो आपकी बहुत जल्दी पॉसिबिलिटी है जॉब की। ओके सर। अगर गैप है तो उसको यूज़ करिए। फिर अभी मैं बताता हूँ। अभी एक की ना जॉब लगी, रिसेंट जॉब लगी, कॉल किया मुझे। तो उसने बताया, तो मैंने उससे सब पूछा कैसे, है ना। तो उसने मेरे को बोला सर आपका पूरा कोर्स पढ़ा वही वही आया, जो जो मैंने पढ़ा था, है ना। तो मैम आपको कुछ कॉल आ रहा है, आपने इंटरव्यू का कुछ शेड्यूल किया अभी तक। सर नहीं, मैंने प्रोफाइल नहीं बनाई है अभी तक। आप मुझे ओके। गाइड कर दीजिए ना, कितना एक्सपीरियंस कैसे लगाना है, ओके, कैसे प्रोफाइल क्रिएट करनी है। जॉब प्रोफाइल, ठीक है, इस पे भी बात करेंगे जॉब प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है। मेनली देखो, इंटरव्यू तो आना चाहिए। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक पूरा सिंपल रोड मैप बताता हूँ। ठीक है। कितना एक्सपीरियंस डालो और प्रोफाइल कैसे शॉर्टलिस्ट होनी चाहिए। आज खेल इस पे है। ठीक है। क्योंकि आज हर कोई डेवॉप्स में अप्लाई कर रहा है, सिंपल। जो नॉन आईटी में वो भी आना है। जिन्होंने आईटी में किया है किसी सिस्टम में, वो भी पढ़ के अप्लाई मार रहा है। तो मेन कॉल आनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो जिसकी कॉल आ रही है, अगर उसने अच्छे से कुछ टूल्स पे भी हैंड्स ऑन किया है, उसकी जॉब लगेगी। अब जिसने मुझसे कल बात किया था वो दुबई में रह रहा था, है ना। तो दुबई में रह रहा था, उसका जो ईयर उसने ऐड मारा था, 3+ ईयर को डाल के रखा था। एक्चुअली उसके में काफ़ी लंबा गैप था, तो लेकिन वो एक नॉन टेक में था, तो उसके पास फुल ऑफ टाइम रहता था। वो उससे मुझसे 2023 में मेरे सारे कोर्स को खरीदा था। अभी उसके पास जॉब है इंडिया में। तो इंडिया में उसने जो जॉब लिया, उसका पैकेज है अप्रॉक्सीमेटली 13.9 LPA का। ठीक है। अब उसने कैसे जॉब लिया मैं बताता हूँ। ठीक है। उसने जो अपनी प्रोफाइल बनाई थी एज अ डेवॉप्स, और उसने बताया था कि करेंटली आई एम वर्किंग दुबई, है ना। तो कंपनी आपसे वीजा चेक करेगी कि हाँ आपके पास वर्क प्लेस का वीजा है कि नहीं। बाकी आपका टैक्स, पीएफ, वो सब तो वैलिड ही नहीं है ना। आप अब्रॉड में रह रहे हो तो वो सारी चीज़ें नहीं देखेगा क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। उसके पास नॉलेज अच्छा था, नॉलेज के बेस में उसने स्विच कर लिया, है ना। अब उसने ज़्यादा भी नहीं पढ़ा था, उसने लिनक्स, AWS प्रोजेक्ट्स, है ना, और जेंकिस में प्रोजेक्ट्स बनाया हुआ था, उनको अच्छे से पढ़ा था, उस बेस में इंटर कर गया। तो अभी उसको रिसेंटली 4 to 5 मंथ हुआ है ना। तो अभी वो कंपनी में है और सारा चीज हैंडल भी कर रहा है, एवरीथिंग, है ना। तो कैसे हैंडल कर पा रहा है, क्योंकि जो टास्क दिया जाता है ना किसी प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो उस प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने में आपके पास मल्टीपल्स क्वेरी आएंगी कि मैं उस प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, है ना। मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी,
25 लोग के बीच में अगर कोई आपको टास्क टास्क असाइन कर दिया जाता, आप वहाँ पे फेल हो गए, नहीं कर पाओगे, है ना? तो इवन आफ्टर वो सैटरडे संडे भी जाके काम करता था। लेकिन अभी तक कंपनी को ये नहीं पता चला कि वो नॉन आईटी का बंदा है ना? लेकिन लर्निंग उसकी अच्छी थी, है ना? तो लर्निंग का पूरा खेल तो उसने लर्न किया हुआ था। अब लर्निंग में क्या होता है देखो, जैसे आपने AWS में एक टॉपिक पढ़ लिया, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड से अगर उससे रिलेटेड कोई टास्क आता है ना? तो कंपनी के अंदर टास्क भी वेरी कर जाएगा। तो जब वेरी कर जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि हमें मैनुअल ना करके थोड़ा स्क्रिप्ट यूज करना पड़ता है। अब वो प्रोजेक्ट में इंटर किया, तो ऐसा तो होगा नहीं कि प्रोजेक्ट्स में स्क्रिप्ट नहीं होगी, तो उस प्रोजेक्ट्स में स्क्रिप्ट भी थी। तो उस स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करना था, तो मॉडिफिकेशन के लिए उसने बहुत सी चीजें यूज की, मुझे बताया सर मैं कहीं फंस जाता था तो मैंने चैट जीपीटी से भी हेल्प लिया, गूगल से लिया, आपसे भी हेल्प लिया। तो जब मल्टीपल चीजों से हेल्प लेके जो प्रोजेक्ट्स में काम किया जाता है वो उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो इस बंदे ने क्या किया था, 3+ डाल के रखा, तो मतलब 4 ईयर का एक्सपीरियंस डाल के रखा हो, तो इसको कॉल रेगुलर बेसिस में आती थी, है ना? तो कॉल आ रही थी, कॉल होते होते इसने ज्यादा नहीं 5 से 6 दिया था। तो जो जो उसने पढ़ा हुआ था, फिर उसने बोला सर जो जो आपने पढ़ाया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। सिलेक्शन के बाद डाउट ये था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना? तो आज अच्छे पैकेज पे बैठा हुआ है, बोलता है तो, है ना सर, बहुत लकी था, लोगों की जॉब नहीं लगती आज की डेट में, लेकिन उसका लग गया, है ना? बहुत लकी था, तो उसका एक प्रोफाइल सेलेक्ट होके लग गया। तो मेन खेल आता है कहाँ पे, जॉब प्रोफाइल कैसे बनाए। इसके लिए आपको आपका सीवी अपडेट होना चाहिए। सीवी कैसा है ना, कैसा बनाना है, ठीक है मेरे इसमें दिखाता हूँ, इसमें नहीं होगा। तो आपके पास एक सीवी का फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है? वो फॉर्मेट मैं आपको दूंगा। उस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, अपना पूरा डेटा पलटी मारना है, मतलब मेरा नाम छोड़ के, मेल आईडी छोड़ के, कांटेक्ट नंबर छोड़ के, अपनी पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें, उस रेज्यूमे में आप डालिए, ठीक है? अब उस रेज्यूमे में मैंने अपने लेवल की चीजें डाली हुई, ठीक है, जैसे कि मैंने मल्टी टूल्स में डाला हुआ है। तो अगर आप 7+ एक्सपीरियंस डालते हो, ठीक है, 7 साल के ऊपर आप चाहते हो, तो उस लेवल का भी आपको फिर एक्सपीरियंस चाहिए होगा, है ना? तो रिज्यूम में एटलीस्ट आपके एजुकेशन में अगर गैप है, ठीक है, 4 भी हो, 5 भी हो, तो कम से कम आप 3.5+ या फिर 4 कर सकते हो तो कर लो, है ना? मिनिमम 3 तो आप करिए, क्योंकि 3 साल एक्सपीरियंस से सीवी आपका शॉर्ट लिस्ट होगा, ठीक है? तो मैं आपको एक सीवी का फॉर्मेट दूंगा, उस फॉर्मेट में 3 साल डाल के रखिए। अब उसमें क्या क्या डालना है, या तो आप एक ही कंपनी में डाल सकते हो कि मैंने ज्वाइन करके इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, या फिर आप किसी प्रीवियस कंपनी में जहाँ पे, चाहे वो आईटी नॉन आईटी हो, उसको आपको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है? कन्वर्ट करने के बाद आपको ये करना है कि आप मान के चलो इसमें काम करो, डेवऑप्स, बस, टेक्नोलॉजी पे, है ना? तो इस कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो इस कंपनी का आपने बोल दिया करंटली, है ना, मैं 2021 से अभी तक करंटली वर्किंग हूँ, परस्यूइंग हूँ। तो यहाँ पे जब आपका सिलेक्शन होता है तो ये कंपनी आपको मैनेज करेगी, कौन? डेवॉप्स, बस, टेक्नोलॉजी, बैक एंड से सब कुछ, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप ना वेरिफिकेशन पे भी निकल जाओगे। अब इसके पहले एक लड़की का सिलेक्शन हो गया था, है ना? तो अच्छी कंपनी थी एमएनसी, तो उसमें वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में निकल गई, पीएफ। क्यों निकल गई? क्योंकि भाई पीएफ में पूरा डेटा देखा जाता है ना, कि भाई आपका तो पीएफ डिटेक्ट ही नहीं हुआ, तो आपने कैसे बोल दिया पीएफ डिटेक्शन हो रहा है? तो कभी भी आप एमएनसी लेवल पे जा रहे हो तो वेरिफिकेशन होगा। तो उससे कैसे बचा जाए? अब ये जो बंदा गया था, क्या इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ था? मैंने पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन किया इससे, तो बोला आपसे कुछ तो वेरिफिकेशन के लिए देखा होगा। तो इसका वीजा ही चेकआउट किया, क्योंकि दुबई में वो काम कर रहा था, प्लस पॉइंट ये था, ठीक है? तो ये इसके लिए प्लस पॉइंट था, इस बेस पे स्विच कर गया। तो कभी भी आप बनाते हो फेक एक्सपीरियंस, तो फेक में थोड़ा सा आपको देखना है कि आप किस लेवल की कंपनी में स्विच कर, ठीक है? तो मैं भी आपको ये भी बताऊंगा कि आगे किस टाइप की कंपनी, किस में आपको पहले इंटर करना है, ठीक है? तो एक सीवी का फॉर्मेट पहले बनाइए, वो मैं आपको दूंगा। सीवी फॉर्मेट बनाने के बाद सिर्फ 2 ही जगह अप्लाई मारना है, ठीक है? मैं लिंक्डइन पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, नौकरी पे आप करिए, ठीक है? क्योंकि लिंक्डइन में आप देखोगे तो कई लोग डाल देते हैं वी हैव ओपनिंग्स, है ना? आप उसमें टेक्स्ट करिए, मैसेज करिए, ऐसा नहीं है, उसमें भी मिलती है जॉब, लेकिन प्राइमरी फोकस रखना आपको नौकरी के ऊपर, ठीक है? नौकरी में ऐसा अपडेट मारिए, 3 साल+ एक्सपीरियंस डालोगे तो उस बेस में एटलीस्ट आपको वीकली एक कॉल आएगी, है ना? वीकली।
और उस सीवी में आपको डेली कोई चेंजेस थोड़ा थोड़ा अपडेट मारना है, ठीक है, क्योंकि जब उसको आप अपडेट मारते हो तो आपकी सीवी हाईलाइट होती है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको अपडेट मारना है। अब जब आपको कॉल आनी चालू होती है तो अपने सीवी में क्या डालना है ना, किस लेवल का प्रोजेक्ट्स आपको हैंडल करना है। तो मैं आपको जैसे कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन का पूरा सिनेरियो है, अगर मैं उसको दे दूं तो आप उसके बियॉन्ड मत जाइए, है ना, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे असाइनमेंट होते हैं जिसको आप पढ़ोगे, है ना, उसी से रिलेटेड पूरे के पूरे जॉब ओरिएंटेड टास्क आते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सब ने पढ़ा हुआ है, जैसे मैंने लिनक्स में बेसिक लेवल की सारी चीजें बताई हुई है ना, तो वो कमांड आपके पास होनी चाहिए, चाहे नोट्स के फॉर्मेट में हो, चाहे आपने लर्निंग करके उसको रखा हो अपने पास, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वो इंटरव्यूअर जो आपसे पूछ रहा है आपसे बेसिक लेवल पे नहीं जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। अब जिस बंदे का सिलेक्शन हुआ था उसका बेसिक बहुत स्ट्रांग था। अब बेसिक में क्या, उसने क्लियर कट बोला था, सर जिसको लिनक्स नहीं आता, स्ट्रांग नहीं। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। अभी बताइए, अभी आ रही है? हाँ हाँ। ठीक है। कितना मिनट हुआ आवाज ब्रेक हुए? 1 मिनट हो गए होंगे। 1 मिनट हो गया होगा, ठीक है। तो एक 1 मिनट बैक आते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी आप कुछ भी अपडेट मारते हो तो अपडेट मारते समय जो आप टूल लिखते हो ना, टूल की जो जो टेक्नोलॉजी आपको आती है उसमें बेस आपका लिनक्स है। तो जिसकी जॉब लगी थी, जिसका सिलेक्शन हुआ था, है ना, उसका बेस स्ट्रांग था, है ना, क्योंकि उसने बेस को और उस मैंने उससे पूछा, उसको मालूम क्या क्या याद थी, क्या क्या बातें याद थी। उसको मेरे लेक्चर का कौन से पॉइंट में, कौन से लेक्चर में कौन सा टॉपिक है वो भी याद था, समझ रहे हो, उसने पूरा रट लिया था। और रटने के बाद बोला कि सर मेरे से ना वही क्वेश्चन पूछा जो जो आपने पढ़ाया हुआ था। एक लग वो भी तो होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यू दे रहे हो, आपसे क्वेश्चन वो सिनेरियो लेवल पे पूछ लेता है। कई बार ऐसे इंटरव्यू होते हैं कि आपने जो पढ़ा उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा, यू आर लकी, और आपका सिलेक्शन भी हो गया, है ना। तो ऐसा भी मैटर करता है। तो मैंने क्या बताया, आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए लिनक्स। अब लिनक्स में आपने जितना पढ़ा है, अब आपको वास्ट लेवल पे भी नहीं जाना है, ठीक है, तो आपने लिनक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ये सारी चीज़ें, अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे, इसमें हाई लेवल के कुछ क्वेश्चंस है ना। क्वेश्चन क्या है, कई बार ऐसा होता है कि आप एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिख के दे दो मुझे, है ना, उस स्क्रिप्ट में पूछा जाएगा कि जैसे मुझे बैकएंड से एक फोल्डर को डिलीट मारना है, उसके लिए एक स्क्रिप्ट लिख के दे दीजिए मुझे, है ना। तो ये बेसिक लेवल से ही सारे के सारे सिनेरियो के क्वेश्चन भी आपके जनरेट होके आते हैं, है ना। कई बार आपसे पूछ लेगा कि आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करना आता है, तो आप बोलोगे यस, है ना। तो कैसे कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करोगे, है ना, एनसिबल में कैसे प्लेबुक को राइट डाउन करोगे, उसका सिंटैक्स बताइए, है ना। तो ये बेसिक लेवल की चीज़ें ही आपसे पूछेगा एज अ इंटरव्यूअर, ठीक है। तो अभी ये बताइए आप लोग, अभी तक ऐसे कितने इंटरव्यू आपने अटेम्प्ट कर लिए जो हो चुके हैं? आप दोनों में से किसी ने किया है? नहीं सर। किसी ने नहीं किया? कॉल आ रही, कॉल? नो सर, मैंने भी नहीं। सिर्फ कॉल ही बस आई है कि अटेम्प्ट भी किया कोई इंटरव्यू? हाँ, सिर्फ कॉल आया है सर, उसके बाद तो मैंने डायरेक्ट ही बोल दिया कि एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने उसी तरह नहीं डाला है नहीं अपनी नहीं, हाँ, प्रोफाइल। अब एक और गलती यहाँ पे ये मत करना कभी भी। जो आपका जेडी होता है ना, जो एचआर कॉल करती है तो आपसे पहले ही पूछ लेती है कि, है ना, आर यू लुकिंग जॉब, आप बोलोगे यस, बेस्ड ऑन योर सीवी उसने पिकअप कर लिया आपका नंबर। तो वो आपसे सब कुछ बोलेगी। करेंटली वी हैव ओपनिंग, अपने कंपनी के बारे में बताएगी, वी हैव ओपनिंग 4+ ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, या 3+ ऑफ एक्सपीरियंस, द पर्सन हु हैज वास्ट, या मतलब स्ट्रॉन्ग नॉलेज लिनक्स, डॉकर, जेंकिंस, राइट। सो आर यू
है ना, सुटेबल फॉर दिस जॉब, तो आपको ये बोलना है यस। आपको ये नहीं बोलना है, ना ही लोकेशन के लिए बोलना है, किसी के लिए भी नहीं बोलना है, ना ही पैकेज के लिए बोलना है, कोई मतलब नहीं। आपको कंडक्ट होना चाहिए इंटरव्यू, ठीक है। क्यों इंटरव्यू? आपको अटेम्प्ट करना ना इंटरव्यू, ये इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पैकेज, वो एचआर से जो कॉल आ रहा है उसमें जीडी में क्या बात कर रही है सब सुनना है, ओके यस, ज़्यादा नहीं बोलना है ना। मैट क्या है, आपको बोलना है यस आई एम वर्किंग करेंटली, आई एम वर्किंग दिस काइंड ऑफ टूल्स, आपको ऐसा बोलना है। तो आपका इंटरव्यू शेड्यूल करेगी। जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल करती है, वहाँ से आपका स्टार्ट होता है राउंड, ठीक है। मान के चलो आपने 3 साल एक्सपीरियंस डाल दिया, टूल्स भी आपने सब डाल दिए, ठीक है। अब आपने दो ही टूल में स्ट्रॉन्ग नॉलेज डाल दी है, लिनक्स एडब्ल्यूएस, ठीक है। और एडब्ल्यूएस में प्रोजेक्ट्स भी ऐड हो जाता है। बाकी आपने डाल दिया नॉलेज इन डॉकर, नॉलेज इन क्यूबरनेटिस, नॉलेज इन प्रोमेथेस, नॉलेज इन जेंकिंस, ठीक है। और बाकी आपने जॉब डिस्क्रिप्शन में डाल दिया अपने कुछ कंपनी के प्रोजेक्ट्स, जो मैं आपको अभी सीवी में दूंगा, है ना। तो उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पुट अप करें, ठीक है। तो उसको आपको स्ट्रांग रखना है। और कभी भी कॉल आए, चाहे महीने में एक आ रही हो अभी, है ना, अभी वो रीज़न इसलिए होगा क्योंकि सीवी सही तरीके से अपडेट नहीं किया होगा, ठीक है। तो सीवी को अपडेट करना है, कॉल आनी आएगी तो उस कॉल को पिकअप करना है, कैसे कि मैं वाकई में इस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हूँ, भले सिलेक्शन हो या ना हो, ठीक है। जब आप 4 से 5 6 इंटरव्यू दे लोगे, तब आपको वहाँ से क्वेश्चन जनरेट होके आएंगे। जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये वही क्वेश्चन है ना। उसके ऊपर ऊपर लेवल के भी क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, उसके थोड़ा हाई लेवल के भी क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप थोड़ा फर्स्ट राउंड निकाल लेते हो, तो आपसे पूछेगा एक स्क्रिप्ट लिख दीजिए, है ना, वो स्क्रीन शेयर कर देगा, या फिर आपको पहले से एक स्क्रिप्ट दे देगा शेयर करके, भाई मुझे एक स्टैक बनाना है ना, डिप्लॉयमेंट करनी है सेंट्रलाइजेशन लॉग के लिए, क्या आप उसके लिए स्क्रिप्ट बना सकते हो? ठीक है, क्योंकि आप फ्रेशर लेवल पे नहीं हो, आप वर्किंग हो। भले आप झूठ बोल के जा रहे हो, तो उस लेवल में आपको बताना आना चाहिए, ठीक है। कैसे बताओगे? देखो, यही क्वेश्चन आप उठा के किसको दे दोगे, चैट जीपीटी को, वो भी लाके दे देगा, सिंपल सी बात, सिंटेक्स दे देगा वो। लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन कैसे करना है ना, इंटरव्यू के दौरान, ये मैटर करता है। तो कैसे बताना है कि जैसे आपने कुछ जैसे AWS में क्लाउड वॉच, या फिर AWS में आपने ऑटो स्केलिंग पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑटो स्केलिंग से रिलेटेड वो डीपली जाएगा, तो डीपली जाएगा तो आपको वो बातें उसको भी बताना पड़ेगा डीपली, कि हाँ हमारे इन्वायरमेंट में करंटली ये प्रोजेक्ट्स हैं। अब प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जो हमारे पास जो रिसेंटली प्रोजेक्ट्स है, एक यूएस बेस्ड का प्रोजेक्ट, ठीक है। अब मतलब कंपनी है यूएसए की, ठीक है। प्रोजेक्ट कहाँ पे है? इंडिया में है, ठीक है। इसको इंडिया से बैठ के हैंडल किया जा रहा है। तो हमारा जो क्लाइंट है वो यूएसए बेस्ड का है, ठीक है। ये, अब मैं इस काम कहाँ पे कर रहा हूँ? इंडिया में बैठ के, है ना। तो जब मैं इंडिया में बैठ के काम कर रहा हूँ, टाइम इंडिया का नहीं होगा, यूएसए के टाइम पे मैं काम कर रहा हूँ, है ना। अभी अभी मैंने आपको बताया मैं नाइट शिफ्ट में हूँ, तो मुझे उस प्रोजेक्ट में काम करना पड़ रहा है बैठ के अपने इंडिया पे, ठीक है। तो इवन आफ्टर मैं सैटरडे संडे भी काम कर लेता हूँ, वर्क फ्रॉम होम भी कर लेता हूँ, हाइब्रिड मोड में करता हूँ, ठीक है। तो जब भी आपके पास ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो प्रोजेक्ट्स भी मैटर करते हैं कि आप किस कौन से कैसे प्रोजेक्ट्स में हो, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया अपना यूएसए बेस्ड। तो कंपनी के अंदर मान के चलो आप किसी ऐसी कंपनी में जाते हो, एचसीएल में ही चले गए, तो एचसीएल को पहले देखना है ना कि भाई कौन सी कंपनी है। कंपनी या तो प्रोडक्ट बेस होगी, या तो आपको सर्विस बेस्ड कंपनी होगी, है ना, या फिर आपकी कंसल्ट बेस, ठीक है। कंसल्टिंग, कंसल्टिंग क्या होता है? कंसल्टिंग क्या होता है पहले हम ये समझते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है ये हम समझते हैं। जैसे मान के चलिए डेवॉस बस टेक्नोलॉजी है, तो डेवॉस बस टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जो, ऐसा नहीं समझते, ऐसा समझते हैं एचडीएफसी बैंक है, तो एचडीएफसी बैंक के पास आईटी की कोई भी टीम नहीं है ना। तो एचडीएफसी बैंक क्या करेगी, अपने सारे के सारे
इन्वायरमेंट को ऑनलाइन करेगी, क्योंकि आज हर कोई पीएफ में अकाउंट है ना, एफडी करना चाहे, आरडी करना चाहे, डीमैट ओपन करना चाहे, तो लोग चाहेंगे कि हम ऑनलाइन कर लें, बैंक के ब्रांच तक ना जाए, और वो कहीं पे भी वर्ल्ड लेवल पे बैठे हैं वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर पाए। तो एचडीएफसी जब किसी कंपनी को कंसल्ट करेगी या हायर करेगी, दो ही चीज कर सकती है, या तो एचडीएफसी खुद अपनी आईटी टीम, डेवॉप्स टीम बना के कर ले, है ना, तो वो बैंक हो जाएगी जो प्रोडक्ट बना रही है अपनी, और उस प्रोडक्ट को बेच भी रही है ना। तो एचडीएफसी कभी नहीं करेगी, क्योंकि इसके पास इतनी टीम, इतना पैसा नहीं होगा। दूसरी कंपनी हो सकती है जो सर्विस बेस होगी, जिसके अंदर आप नाम सुने होंगे, टीसीएस है, एचसीएल है, विप्रो है ना। ये आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी है, जो सिलेक्शन हो जाता है ना लोगों का, सर मेरा टीसीएस में हो गया, है ना, 12 का पैकेज है, 5 साल तक वो 12 13 के पैकेज में होगा, क्योंकि वो सर्विस बेस्ड कंपनी है। ठीक है, तो ये जो एचडीएफसी के पास वेबसाइट है, तो इसको होस्ट करने के लिए या तो ये प्रोडक्ट के साथ खुद अपना कर ले, या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी को जाके दे दे, जिसको टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, इनको प्रोजेक्ट्स दे दे, या फिर ये जाके मार्केट में कंसल्ट करे। कंसल्टिंग कंपनी होती है, कंसल्टिंग समझ रहे हो, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे केपीएमजी का नाम सुना होगा ना, है ना। अभी मैं बेंगलोर में गया था इसी पे, है ना, फेस टू फेस इंटरव्यू दिया था, राइट। तो पैकेज नहीं दिया मेरे को, चला आया मैं। ई एंड वाई, ये सारी कंसल्ट बेस्ड कंपनी है। ठीक है, तो ये कंपनियां क्या बोलती हैं, जैसे एचडीएफसी गई, तो ये कंपनी कंसल्ट करेगी एचडीएफसी को, और कंसल्ट करने का बोलेगी हम साल में आपका 10 करोड़ रुपए लेंगे, हम सबको सब कुछ बताएंगे कैसा क्या करना है। ठीक है, तो एचडीएफसी 10 करोड़ क्यों देगा, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी के पास जाएगा, तो सर्विस बेस्ड कंपनी में टीसीएस बोल देगा ठीक है, हम यही काम आपका 5 करोड़ में कर देंगे, है ना। तो उसका 5 करोड़ तो बच रहा। तो बैकएंड में जब भी प्रोजेक्ट मैनेज किया जाता है, जैसे मान के चलो सर्विस बेस में आपकी एक एचसीएल कंपनी होगी, आपकी जॉब लग गई, तो आप क्या मैनेज करोगे, किस प्रोजेक्ट को मैनेज करोगे। जैसे एचडीएफसी ने प्रोजेक्ट दिया एचसीएल को, तो फिर एचसीएल हायरिंग करती है, या फिर पुराने जो बंदे हैं जिनके पास ऑलरेडी टूल टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, तो कंपनी उन्हीं बंदों को काम कराएगी, या फिर नए बंदे हायर करेगी, है ना। फिर वैकेंसी निकालेगी नौकरी में, इधर पे उधर पे कुछ रिसोर्स से घुसेड़ दिए जाएंगे, है ना, लिंक लगा के। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो तीन ही टाइप की जॉब होगी मार्केट के अंदर, चाहे प्रोडक्ट में चले जाओ, चाहे सर्विस में चले जाओ, चाहे कंसल्टिंग में चले जाओ। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि सर मुझे किस में जाना चाहिए, जो ऑलरेडी वर्किंग है ना। अब मैं तो ऑलरेडी हूँ, तो मैं पैकेज को फोकस करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग जब एंट्री करेंगे, तो एंट्री करने के लिए आपको तीनों में से कुछ नहीं देखना, ना प्रोडक्ट बेस देखना, ना सर्विस बेस देखना, कुछ नहीं देखना। आपको देखना है बस मेरी जॉब लगनी चाहिए। ठीक है, जब जॉब आपकी लगेगी, आपको इंटर करना है, भले आपको कंपनी इंटर होने के बाद, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, है ना, या फिर आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी हो, राइट, कोई सी भी हो, आपको पहले एंट्री मारना। तो एंट्री कैसे मारना है, बेस्ड ऑन आपकी जो प्रोफाइल बनाओगे उसके बिहाफ में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कंपनी के अंदर। अब इस कंपनी के अंदर एक्चुअल में टास्क क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया एचसीएल, है ना। तो जैसे मैं अपना कुछ टास्क बताता हूँ, तो हमारा जो टास्क रहता है, ऑलरेडी इंफ्रा बना हुआ है ना, ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय हैं यूएस बेस्ड के, है ना। तो वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रबल शूट। ट्रबल शूट का मतलब क्या है, वेबसाइट रन हो रही है ना, वेबसाइट में बैकएंड से डेवलपर भी हैं, है ना, कुछ क्लाइंट भी हैं, है ना, मॉनिटरिंग टूल भी है ना। तो हमारा जो डेटा डॉग है उस पर डिप्लॉय है पूरा का पूरा। तो अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टीम है, ऐसा नहीं कि नाइट में काम नहीं होता, नाइट में भी काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रबल शूट का पूरा का काम रहता है। ट्रबल शूटिंग में हर चीज आ जाएगी जो जो आपको आता है। ठीक है, अब जैसे जो बंदा दुबई में था, जिसकी जॉब लगी, वो कुछ नहीं करता है, बोलता है सर मैं मॉनिटरिंग करता हूँ बेसिक लेवल की चीजें,
अभी हमें एक ऐसा टास्क असाइन किया गया है कि सारा का सारा डिप्लॉयमेंट, कभी भी ध्यान से सुनना, कभी भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो प्रोजेक्ट्स उसी बंदे को दिया जाता है जिसका एक्सपीरियंस थोड़ा हाई लेवल का होता है, भले उसको नहीं आ रहा है कुछ, लेकिन उसको एक ऐसा टास्क दिया गया है कि पूरे इन्वायरमेंट को हम मॉनिटरिंग टूल में डिप्लॉय करना चाहते हैं, प्रोमेथस। तो आप कैसे करोगे? ठीक है, ये टास्क, ये प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपको नया नया असाइन कर दिया गया कि भाई हमें एक मॉनिटरिंग टूल है, उसमें पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट देखना है, ठीक है, डैशबोर्ड में देखना है जिसके अंदर प्रोमेथस है। ठीक है, तो आप इसको डिप्लॉय कर लोगे, आप बोलोगे यस मैं कर लूंगा, कहीं से भी वो कुछ भी करे चाहे, है ना, किसी दोस्त से हेल्प ले, किसी को पैसा दे के करवाए, चैट जीपीटी से पूछे, उसको टास्क दिया गया है ना, तो वो टास्क उसको करेगा। टास्क दे दिया गया भाई 15 दिन में करके देना मुझे, है ना, वो 25 दिन में करके दे ही देगा। नहीं करेगा पूछेगा, नहीं कर पाएगा तो किसी की हेल्प लेगा, फिर वो नहीं कर पाएगा उसकी टीम में एक और बंदा डाल दिया जाएगा, तो ऐसे काम चलता रहे। ठीक है, कल को ऐसा भी टास्क आ जाएगा कि भाई हमें पूरा यही काम डेटाबेस के लिए करना है ना, डेटाबेस के लिए करना है, क्योंकि बैकएंड से आपको बैकअप भी लेना पड़ता है ना। कल को भाई डेटा कॉपी हो रहा है तो भाई बैकअप का कौन कौन करेगा ना, साइड से बैकअप भी लेना पड़ता है। कल को कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ स्मॉल लेवल की स्क्रिप्ट होती है, वो स्क्रिप्ट आप रन करोगे। कई बार ऐसा होता है कि आप बैठे हुए हो, है ना, आपको बोल दिया जाता है क्या, कि आपको पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आपको कुछ फोल्डर्स बनाने हैं, है ना। तो फोल्डर आप कैसे बनाओगे? मैनुअल, एक तरीका ये है, आप मैनुअल कभी नहीं बनाओगे, तब आपके पास टास्क आ जाएगा कि भाई आप कब तक ये बार बार ये काम करोगे। तब यहाँ पे बोला जाता है भाई एक स्क्रिप्ट चाहिए, तब आप इसको ऑटोमेशन में करोगे। ऑटोमेशन के लिए आप इसके लिए एक स्क्रिप्ट बनाओगे। अब स्क्रिप्ट कैसे बनाओगे? ठीक है, दो चीज़ें होंगी, या तो पाइथन से रिलेटेड, वो तभी करोगे जो आपके इन्वायरमेंट में यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, अगर सेल स्क्रिप्टिंग यूज़ हो रहा होगा तो उससे रिलेटेड आप स्क्रिप्ट बना के रखोगे, या फिर किसी सीनियर के पास, या फिर ऑलरेडी आपके पास वो स्क्रिप्ट होगी, तो अगर आपकी टीम ने दिया होगा, कोई जो आपका मेंबर होगा जो काम कर रहा होगा, तो उस स्क्रिप्ट को यूज़ करके वो आपको बता देगा कि हाँ भाई ऐसी स्क्रिप्ट को यहाँ पे जब ये प्रॉब्लम आती है तब ये स्क्रिप्ट चलाना। ठीक है, तो वो स्क्रिप्ट काम आती है। ठीक है, या फिर अब वो जो बंदा है जिसकी जॉब लगी है, तो उसके पास स्क्रिप्ट नहीं है क्योंकि न्यूली प्रोजेक्ट है, और उसमें भी और भी लोग बैठे हुए हैं, है ना, तो वो तो नहीं बताएगा ना भाई बता दे मुझे, क्योंकि ऑलरेडी वो 4 ईयर एक्सपीरियंस पे गया हुआ है ना। जब थोड़ा सा पुराना हो जाएगा धीरे धीरे, अब बोल भी रहा है कि मैं काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ उस प्रोजेक्ट से, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं आता था, है ना, वो ट्यूटोरियल पढ़ा, अपने आप को उस लेवल पे बनाया, और पूरा टास्क कंपनी पे सीख रहा है ना। कि जो एक्चुअल में कंपनी के अंदर देखोगे तो आपकी डे बाय डे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैटर करती है, डे बाय डे। तो डे बाय डे टास्क में आप क्या लिखते हो, है ना, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब मैटर करता है। ठीक है, देखो, ट्यूटोरियल भी काम आएंगी, डे बाय डे एक्टिविटीज भी काम आएंगी, और प्रोजेक्ट्स के अंदर सिनेरियो काम आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि हाँ मुझे ये टास्क में फोकस करना है। लेकिन कल को कोई टास्क आता है तो टास्क में आपकी हर वो टूल की बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपने पढ़ा। जैसे मान के चलिए आपका एक बग आता है ऑटो स्केलिंग के अंदर, या फिर लोड बैलेंसर के अंदर लोड में कुछ बग या एरर आ गया, तो फिर आपको लोड बैलेंसर का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना, कैसे लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर किया जाता है, मैनुअल बेसिस पे कैसे करोगे, उसी की स्क्रिप्ट को कैसे लेके डिप्लॉय करोगे, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें गाइड करूँगा। पहला कि सीवी कैसे बनाएंगे, है ना, सीवी बनाने के बाद कॉल आनी चाहिए, कॉल आएगी तो उसको आपको जीनियन कॉल बनाना है कि यस आई एम एबल टू दिस प्रोफाइल। वो आपसे पूछेगी या पूछेगा, है ना, सुटेबल हो चेन्नई लोकेशन, ये लोकेशन, तो आप बोलना यस आई एम एग्री। फिर पूछेगा व्हाई यू आर लुकिंग जॉब चेंज, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, बिकॉज ऑफ एज पर माई करेंट जॉब
ओके, बोलना बेस्ड ऑन माई जॉब प्रोफाइल टास्क आई एम नॉट गेटिंग टू मच सैलरी, सीधे बोलो, है ना। माई पैकेज इज़ वेरी लो, मैनेज इज नॉट गिविंग मी बिकॉज एज पर माई प्रोफाइल, सो आई एम लुकिंग न्यू जॉब। तो वो समझ जाएगा, ठीक है, उसको पैसा चाहिए। तो आप जैसे आपने डाल के रखा है, आपको मेन एजेंडा होना चाहिए कंपनी में जॉब लेना है। तो अब ऐसा नहीं कि आपने फेक में डाल दिया 10 का पैकेज, थोड़ा कम डालिए, कम से कम 6 LPA का डालिए। 6 के ऊपर आप जैसे अच्छा इंटरव्यू जाता है तो आप 9-10 LPA मांगो। तो अगर HR कंपनी ठीक है, उसके उसमें आ जाएगा तो वो बार्गेनिंग नहीं करेगी, ठीक है, वो आपको दे देगा। बल्कि अगर और होगा, अच्छा इंटरव्यू जाएगा तो खुद बता देगा कि वी हैव मिनिमम रेंज 6 एंड मैक्सिमम 15। तो आप थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हो, कब, जब आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तब, ठीक है। कुछ कंपनियां पहले ही पूछ लेते हैं सैलरी, सैलरी एक्सपेक्टेशन, है ना, करेंटली हाउ मच यू आर गेटिंग, राइट। कई मेरे इंटरव्यू ऐसे निकल जाते हैं, समझ रहे हो, कई इंटरव्यू ऐसे होते हैं कि ओके, क्योंकि बेस्ड ऑन प्रोफाइल उसने हायर किया ना, पूछ लेता है भाई, है ना, करेंटली हाउ मच पैकेज यू आर गेटिंग। जैसे हमने बोल दिया 28 LPA, ओके, तो फिर बताती है ओ सॉरी वी हैव 20 LPA, है ना, इस लेवल तक थी, तो मैं क्यों कम में जाऊंगा, समझ रहे हो। तो ये भी मैटर कर जाता है, तो वो आपके प्रोफाइल से ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप नौकरी में अपडेट मारोगे तो पहले आपको क्या टारगेट करना है, टारगेट करना आपको इंटर करना, ठीक है। तो इंटर कैसे करोगे, थोड़ा सा आपको चालाक बनना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना, तो उनसे आगे निकलना, तो आगे ऐसे ही निकलेंगे CV फॉर्मेट बना के। तो आज मैं क्या करूँगा, आपको CV दूंगा, तो उसको आप अपडेट मारिए, फिर मेरे को एक बार भेजना उसी CV को, मैं चेकआउट करूँगा, ठीक है। फिर आप में से कोई मुझे अपनी नौकरी की जो आपने बनाया होगा उसकी, मतलब, या फिर आप मुझे शेयर कर देना, मैं चेकआउट करूँगा, ठीक है, कहाँ पे क्या क्या डालना है वो डालेंगे। फिर हम देखते हैं कॉल आती कि नहीं आती, ठीक है। तो पहला हमारा काम है भाई ये। दूसरा, अब आपने बोला होगा सर मैंने पढ़ा नहीं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, लिनक्स, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद AWS, अभी जितना है उतना करो। उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट्स का भी आपको एक एक्सेस दिया होगा, AWS प्रोजेक्ट्स, ठीक है, उस पर आप थोड़ा सा टारगेट करिएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट्स के बाद आपको डॉकर पढ़ना है, डॉकर पढ़ो, है एनसिबल पढ़ना है, एनसिबल पढ़ो, जेंकिंस पढ़ना, जेंकिंस पढ़ो। वो भी मैटर नहीं करता, अगर आपने बोलना थोड़ा सा सीख लिया ना 3 टूल पे, कि एक्चुअल में मैं कर क्या रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेरी एक्टिविटीज़ क्या है, तो इसके बेस में भी आपका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। क्यों, थोड़ा सा आपको ना स्मार्ट वे में एंटर करना है, कैसे मुझे जॉब लेनी है। अभी एक बंदा था, उसने मुझसे कोर्स लिया था, ठीक है, और वो लिनक्स में ही स्विच मार गया। बोला यार तुमने डेवॉप्स में क्यों नहीं ट्राई किया, बोला सर मेरे को ना सर पैकेज चाहिए था, पैसा चाहिए था, तो उसको लिनक्स में ही 7.6 LPA मिला, वो स्विच कर गया। और उसने 1 साल काम किया हुआ था विंडोज सिस्टम एडमिन के अंदर, बोला सर हमारे यहाँ पे लिनक्स यूज़ हो रहा है, तो उसने पढ़ा और स्विच कर लिया, ठीक है। तो थोड़ा अगर आपके इसमें एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो कंपनी ले लेगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डेवॉप्स प्रोफाइल में ही जॉब ले सकते हो, अलग अलग प्रोफाइल बनेगी। मैं आपको बताऊंगा प्रोफाइल भी कैसे बनाना है ना, आपकी अपनी प्रोफाइल कैसे बनाना है, कि आप जैसे naukri.com में सर्च होता है ना, डेवऑप्स या फिर SRE डाल दिया गया, तो उसके अंदर क्या होता है, पूरा निकल के आ जाएगा भाई, कौन सी टॉप मोस्ट CVs है ना, कौन बंदे ने कितना एक्सपीरियंस किया, सारी CV अपडेट होके आ जाती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करेंगी। क्या मैटर करेगा, कि आपको प्रोफाइल कैसे शॉर्ट लिस्ट करके निकलना है, ठीक है। बाकी आप लोग और कुछ जो डाउट है वो बताइए, पूछिए, तो उसका भी मैं आंसर देता बेसिकली सर प्रोफाइल में डालना क्या है कि मैंने किस कंपनी में वर्क किया है या करंटली मैं वर्किंग हूँ। हूँ, ठीक है। मैं आपको एक CV दूंगा, उसको उसमें आप पूरा एज इट इज रहने देना,
और कंपनी का नाम चेंज करना, बाकी अपना सारा अपडेट करके मेरे को देना है ना, मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई करूँगा। ठीक है, मैं 2-3 कंपनियाँ डालूँगा और जैसे 2-3 मतलब नाम दूंगा आपको मैं, उनमें से किसी एक को चूज़ करना। जैसे आपने डाल दिया, जैसे कि जैसे डाल दिया आपने, मान के चलो वैली इन्फो सिस्टम, ठीक है, या फिर मान के चलो जैसे आप कोफोर्ज। तो आप ये बताओ कि करंटली आई एम वर्किंग कोफोर्ज, ठीक है, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपके पास पूरा फिर डेटा होना चाहिए। तो वो मैं आपको दूंगा, आप वो डालिएगा, ठीक है। और जेडी में क्या क्या डालना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, दोनों। ओके सर। और हेलो सर। जी बोलिए मैम। हम्म, सर आप जो अभी एक्सपीरियंस कंपनीज प्रोवाइड कर देंगे, हम्म, उनका एड्रेस क्या है? बैंगलोर से ही है या पुणे या कहाँ से है? सभी जगह है, हैदराबाद भी है, ओके। पुणे भी है, सब जगह। ओके। और अभी सिर्फ लिनक्स और एडब्ल्यूएस पे हो जाएगा क्या काम? अगर आप 3 साल प्लस एक्सपीरियंस डालेंगी, है ना, ओके। हाँ। तो आपने AWS प्लस प्रोजेक्ट्स और लिनक्स के बेस पे आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ओके। बाकी बैकएंड से, जैसे मैंने आप लोगों को फुल एक्सेस दिया हुआ है ना, तो उसमें एक AWS प्रोजेक्ट्स के हैं और जेंकिंस, है ना, उसमें थोड़ा सा हैंड्स ऑन कर लो कि जेंकिंस में कैसे काम किया जाता है, ठीक है। जेंकिंस में पाइपलाइन कैसे, ज़्यादा आपको डीपली भी नहीं जाना है, थोड़ा सा ओवरव्यू लीजिए जेंकिंस का, ठीक है। तो इस टूल को, इतने टूल में ट्राई करो, इंटरव्यू आनी चाहिए 2-3, बाकी साइड से पढ़ते रहना। क्यों? क्योंकि ना देखो, इंटरव्यू में क्या होता है, आपसे वो जो आप जेडी में देखते हो ना, जेडी में सब चीज़ लिखा रहता है, जॉब डिस्क्रिप्शन में कंपनी क्या होती है सब कुछ डाल देती है ना, उबंटू लिनक्स सेंटोस फेडोरा सब डाल के रख देती है ना, पाइथन भी डाल देती है, गो लैंग्वेज भी डाल देती है, स्क्रिप्टिंग, सेल पाइथन, है ना, जेंकिंस, बैम्बू, कुकुम्बर। क्यों? अब भले वो किसी एक टूल में काम करा रही, क्योंकि कल को कंपनी को उस टूल में भी काम कराना हो, तो ऑलरेडी आपने उस जेडी से गए हो ना, तो कल कल को कंपनी आपको वो टास्क भी असाइन करेगी, इसलिए वो डालती है ना। तो आपको देखना है कि मार्केट में तो जॉब है ना, प्रोफाइल तो अलग है, 50 प्रोफाइल है, तो आपको ट्राई करना है कि भले आप सीवी डेवॉप्स की बना के डाल रहे हो, तो आपको इंटर करना है कंपनी के अंदर, है ना। तो आप AWS एडमिन, क्लाउड इंजीनियर, है ना, इसमें भी जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप पूरा पढ़ो फिर जाओ, हाँ पढ़ते रहना, ऐसे नहीं छोड़ दो। जॉब आपको लेके चलनी कि मुझे इंटरव्यू देना है, जॉब नहीं लेना है, सिर्फ इंटरव्यू देना है, बैठना है, बस इतना करिए आप, कॉल आनी चाहिए। ओके। और वो एडब्ल्यूएस का प्रोजेक्ट का कहाँ दिया है आपने एक्सेस? वो आपको, आप थोड़ा सा प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट को थोड़ा नेक्स्ट नेक्स्ट करिएगा, है ना, तो ओके। आपको वहाँ पे मिलेगा। देखो ऐसे प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आप आओगे ना, तो आपको मिलेगा यहाँ कहीं, मैंने AWS प्रोजेक्ट से डाला हुआ था, है ना, AWS रियल टाइम प्रोजेक्ट, ये वाला आप देखिएगा, इसमें 9 है ना, इसमें और भी मैं ऐड करूँगा। ओके। और आपने जो अभी वो फाइल है क्वेश्चंस की, वो आप शेयर कर देंगे क्या? हाँ, उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, फिर बाकी वो, उसमें क्या है ना, वो थोड़ा सा क्वेश्चन ही है उसमें, ये वाला बोल रही ना आप, ये पूरा क्वेश्चन है। तो मैंने ये सोचा कि मैं इसके क्वेश्चन को भी विद आंसर के साथ बना के दे दूँ, ठीक है। बाकी अगर वो क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको ये शेयर कर दूँ, ठीक है। और बाकी आप लोग इसको ना शेयर नहीं करना किसी और के साथ। आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी।
मैं ये बोल रहा था, मैं ये जो क्वेश्चन आपको दूंगा आप लोग किसी और को नहीं शेयर करना, ठीक है? यस यस सर। और आवाज, अभी वो बोलिए बोलिए। स्पीड जो टेस्ट। AWS का पेंडिंग सिलेबस है वो आप हाँ कंप्लीट कर देंगे? वो जो AWS का थोड़ा पेंडिंग है सिलेबस। हाँ हाँ, उसको हम करेंगे। मैं भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल रहा हूँ, फिर ऐसा करेंगे जो अभी तो मैंने कुछ बताया, जैसे सैटरडे संडे रहेगा तो उसमें हम 2-2 घंटे क्लास करें, ठीक है? बाकी वो मेरा जो भी फ्री टाइम मिलता है मैं अपडेट करूँगा, आधे घंटे 1 घंटे पहले, तो उस टाइम में ज्वाइन करना, ठीक है? तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे ओके। फर्दर। और अभी डेवऑप्स में कैसे है, कॉल्स है या नहीं है? बहुत है कॉल्स। ओके, पर एक्सपीरियंस के लिए होंगे ना सिर्फ? तो आप एक्सपीरियंस फ्रेशर में थोड़ी जाएंगे, आपको एक्सपीरियंस में ही जाना है, भले कुछ नहीं आता, मेक एक्सपीरियंस, क्योंकि आपका गैप है उसको यूज करना है। देखो फ्रेशर वो है। आप बोल रहे थे ना 3+ एक्सपीरियंस हाँ दिखाइए। हाँ ओके। हाँ, 3+ आप ओके। और दिखाइए। आपने एक मुझे बताया था कि वो एक लड़की है, वो AWS एडमिन में प्लेस हो गई थी। हाँ हाँ, ओके ठीक है सर। जॉब है, देखिए जॉब की टेंशन मतलब, जॉब है, थोड़ा सा आपको फोकस ऑन रहना है टूल के ऊपर और कंपनी। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। आवाज ब्रेक हो रही क्या? स्पीड टेस्ट। स्पीड तो मेरी सही है, ब्रेक हो रही है क्या आवाज? यस। ठीक है, बाकी हम आगे करेंगे कल, है ना? अगर ब्रेक हो रहा है तो फिर आगे नेक्स्ट डे बात करते हैं, ठीक है?